अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण 14वां श्लोक। अहो अहम नमो म्यहम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वं यद वांग मनस गोचरम। या तो कुछ नहीं है मेरा, या फिर वो सब कुछ जिसके बारे में कल्पना की जा सकती है या बोला जा सकता है वो सब मेरा ही है। मैं कुछ ऐसा अद्भुत हूँ कि या तो कह दो कि कुछ नहीं है मेरा, यस्य में नास्ति किंचन, तनिक भी मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, या फिर कह दो कि जो कुछ भी मन का वाणी का विषय है, जिसको शब्दों में या कल्पना में पकड़ा जा सकता है, वो सब कुछ मेरा ही है। क्या आशय है? या तो ये देख लो कि एकदम पृथक हो तुम, मन के प्रक्षेपण के सारे खेल से साक्षी मात्र हो। लेकिन साक्षी भर कह देने से कई बार बात पूरी नहीं पड़ती है, बात थोड़ी सी और भी है। और वो ये है कि ये सब जो बिखरा हुआ है, जिसके साक्षी हो, वो सब बिखेरने वाले भी आप स्वयं ही हो। जगत की आपसे तो नहीं कोई पृथक सत्ता ना। तो अगर जगत का आपको अभी आभास हो रहा है, माने जगत आपके लिए अभी इस सीमा तक अस्तित्वमान है कि वाणी उसकी बात करे, मन उसका चिंतन करे, तो वो भी आपका ही किया धरा है। और पूरा जो विस्तार है जगत का, चूंकि आपका ही है, तो इसीलिए उस विस्तार में बीच में सीमाएं खींचना एकदम अतार्किक है। जब पूरा जगत मेरे ही द्वारा प्रक्षेपित है, तो मैं कैसे कह दूं कि ये चार दीवारों वाला घर मेरा है और जो बगल की चार दीवारें हैं उनमें घर किसी और का है। पूरा ये जो दृष्टव्य अनुभव्य जगत है, ये मेरा ही तो है। किस अर्थ में मेरा है? मुझसे ही फूट रहा है, मैं ही इसका अनुभोक्ता हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसके लिए है ये? और जो कुछ भी सिर्फ तुम्हारे लिए हो, उसमें कहते हो कि तुम उसके मालिक हो। कोई चीज़ है जो सिर्फ तुम्हारे लिए, मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है जो सिर्फ आपके लिए है, तो आप क्या बोलते हो? आप उसके मालिक हो। आपका उस पे एक छत्र एकाधिकार है ना, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए है। और जगत पर भी ठीक यही बात लागू होती है। वो जैसा आपको दिख रहा है वैसा वो सिर्फ आपके लिए है, तो जगत किसका हुआ? मेरा हुआ। तो आप या तो वो हो, अगर अपने आप को साक्षी बोलते हो, जिसका जगत से कोई लेना ही देना नहीं, जो प्रतिभागिता और संलग्नता से एकदम हट चुका है। या ये कह सकते हो कि जगत अगर दिखाई पड़ रहा है तो वो पूरा ही मेरा है। इन दोनों ही में एक चीज़ साझी है, चाहे ये कह दो कि कुछ नहीं है मेरा, चाहे कह दो सब कुछ है मेरा, दोनों में एक चीज़ साझी है कि किसी भी तरीके की माध्यमिक अवस्था के लिए कोई जगह नहीं है। दो अतियां हैं,
पूर्णता और शून्यता, और दोनों अतियों के बीच में जो है वो भ्रम है, माया है, अहंकार है। बीच में नहीं हो सकता मैं। या तो मैं सबका, सर्वस्व का त्यागी हूँ, या मैं ही हूँ सर्वस्व का कर्ता और भोक्ता दोनों। कोई मध्य की स्थिति सत्य नहीं हो सकती, लेकिन आम संसारी, आम मनुष्य मध्य की ही स्थिति में जीता है। वो कहता है ये कमरा मेरा है, ये चश्मा मेरा है, ये पुस्तक मेरी है, मेरे बैंक अकाउंट में जो है मेरा है, मेरा परिवार मेरा है, मेरी कल्पनाएं मेरी हैं, और इन सब के नीचे मेरी देह मेरी है, मेरी पहचान मेरी है। ये जो बीच में जीना है, ये जो हम त्रिशंकु की तरह लटके रहते हैं, इसी का नाम दुख है। तो मुक्ति क्या हुई? या तो सब से अपने आप को परे जान लो, परता में स्थापित हो जाओ। साक्षी। या फिर यही कह दो कि कुछ भी पराया नहीं है, सब कुछ मेरा है। ये दोनों ही स्थितियां मुक्ति की हैं। बंधन बीच में है। बंधन उस जगह पर है जहां आप कहते हो कुछ मेरा है, कुछ पराया है, और अहंकार इसी भाव में जीता है। थोड़ा बहुत मेरा है, बाकी सब पराया है। ये जो सीमा रेखा है ना, काल्पनिक, यही दुख है। इसी सीमा का नाम दुख है। कुछ मेरा है, कुछ पराया है। या तो कुछ नहीं है मेरा, या सब कुछ है मेरा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नाम से जो सत्ता है वो एक तरफ, और जगत नाम से जो सत्ता है वो एक तरफ, और दोनों के बीच में जो विभाजन रेखा है उसका नाम है शरीर। कि जहाँ पर शरीर की सीमा खत्म होती है, वहाँ से परायापन शुरू होता है। हम ऐसे ही कहते हैं ना, जहाँ मेरी खाल खत्म होती है वहाँ संसार शुरू हो जाता है। तो मैं कौन हूँ? जो खाल के इस तरफ है। संसार क्या है? जो खाल के उस तरफ है। तो ये जो देह भाव है, ये एक मिथ्या सीमा खड़ी करता है। एक यूं ही एकदम रैंडम, एब्सर्ड बॉर्डर खींचता है, और उसी का नाम जानने वालों ने, ज्ञानियों ने कहा है कि दुख है। अद्भुत है, आश्चर्य है। अहो अहम नमो में हम, यस्य में नास्ति किंचन।